हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है बच्चों विशेषण, ठीक है, जिन्हें हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहेंगे। चलिए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों की विशेषण कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे जो हमारी संज्ञा है और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, काला, कंजूस, मीठे, मधुर, रंगीन, हरा, अनगिनत, ठंडी, बुरी आदि। ठीक है, चलिए यहाँ एक चित्र दिया गया है, आप चित्र को बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए अब यहाँ हम पढ़ेंगे। रमेश, तुम कंजूस हो, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, क्या तुम 1 किलो आम नहीं खरीद सकते? आम तो फलों का राजा है, जितना मीठा उतना रसीला। अच्छा, आम न सही, जामुन ही खरीद लो, मीठे भी और कोई और स्वाद में कसेला भी निकल आता है, ये तो 30 रुपए में भी आ जाएंगे। मोहन, चलो तो कुछ देर हरी मुलायम घास पर बैठते हैं, ठंडी हवा चल रही है, यहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, रंग बिरंगे पक्षियों की मधुर सुरीली आवाज। थोड़ी देर बैठो, फिर घर जाकर विशेषण के पाठ का अध्ययन करें। अब यहाँ आप देखेंगे उपयुक्त वाक्यों में वार्तालाप के मध्य रमेश और मोहन के अनेक विशेषण शब्द प्रयोग किए गए हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए किया गया जाता है उन्हें हम विशेषण तथा वाक्यों में जिस शब्द में विषय की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण के अधिक ज्ञान के लिए विशेषण के भेदों का ज्ञान करना अति आवश्यक होता है। बच्चों, जो हमारी शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे तो हम विशेषण कहेंगे, ठीक है, और जो विशेषण तथा वाक्यों में जिस शब्द का विषय जो विषय विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब आप देखेंगे विशेषण के भेद। यहाँ पर विशेषण के भेद हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले शुरू करेंगे हम गुणवाचक की। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्रुति के पास नया पेन है, आप देख पा रहे हैं श्रुति के पास नया पेन है। झलक मोटी हो गई है, सफेद रंग स्वच्छता का प्रतीक है। और राम महान थे, जो राम थे भगवान वो महान थे। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, मेज पर 2 टोकरियां हैं, आप देख पा रहे हैं, चित्र भी है। मेरा घर 4थी मंजिल पर है, वो चित्र देख रही है। 5 मौसम्बी देना, ठीक है। आज कक्षा में 2 बच्चे आए हैं। अब आप देखेंगे परिणामवाचक, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिणाम यानी नाप तोल सकते हैं, हम नाप तोल आदि का पता चलता है, उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दीनू 20 किलो गेहूं लाया, तो अब गेहूं 20 किलो, गेहूं कितने हैं? 20 किलो, तो किलो की बात हो रही है। रेशमा ने 2.5 मीटर दुपट्टा खरीदा, तो यहाँ किसकी नाप तोल की बात हो रही है, मीटर की बात हो रही है, ठीक है। अब देखेंगे सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह विद्यालय हमारा है, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि विद्यालय हमारा है, और यह स्वेटर मेरी माँ बुन रही है। अब बात करेंगे बच्चों हम विशेषणों की रचना की। कुछ विशेषण जैसे सुख, दुख, अच्छा, बुरा, मीठा, लंबा मूल रूप से विशेषण होते हैं, किंतु कुछ शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जोड़कर विशेषणों की रचना की जाती है। अब वो किस तरह से बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए जमा खाद्य है, तो बराबर क्या हो गया? अखाद्य, ये उपसर्ग जोड़ने पर है। अब यहाँ है दिन जमा इक, तो बराबर दैनिक हो जाएगा, प्रत्यय जोड़ने पर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए संज्ञा से निर्मित विशेषण। अब संज्ञा से जो संज्ञा से बनते हैं वो विशेषण। संज्ञा क्या है? हमारा खर्च। विशेषण क्या है? खर्चीला। चाचा हमारी संज्ञा है और चचेरा हमारा विशेषण है, ठीक है। संयम हमारी संज्ञा है और संयमी विशेषण। पक्ष हमारा संज्ञा और पाक्षिक हमारी क्या है? विशेषण है। उसी तरह यहाँ पर बहुत कुछ उदाहरण के रूप में शब्द दिए गए हैं। विवेक, विवेकी, ठीक है। विवेक हमारी संज्ञा है, बुद्धि हमारी संज्ञा है, वन हमारी संज्ञा है, रोग हमारी संज्ञा और धन हमारी संज्ञा है। विशेषण में हमारा क्या है? विवेकी, बुद्धिमान, वन्य, रोगी, धनी, ये हमारे विशेषण है। इतिहास
ठीक है। तो ऐतिहासिक ये हमारा विशेषण हो गया। इलाहाबाद ये हमारा संज्ञा, इलाहाबादी ये हमारा विशेषण है। कांटा संज्ञा है और विशेषण कटीला हो गया, ठीक है। संज्ञा है घर और विशेषण हो गया घरेलू। स्वभाव है हमारा संज्ञा और स्वाभाविक हो गया विशेषण। सर्वनाम से निर्मित विशेषण आप देखेंगे। सर्वनाम से निर्मित विशेषण, सर्वनाम मैं, ये हमारा सर्वनाम है। मैं, तुम, जो। विशेषण क्या है? मेरा, मुझसा, तुमसा, जैसा, जितना। ये हमारे क्या है? विशेषण है। सर्वनाम कौन, कैसा, कितना, विशेषण हो गया। सर्वनाम ये है, वह है, और विशेषण ऐसा, इतना और वैसा, उतना। चलिए अब यहाँ क्रिया से निर्मित विशेषण है। क्रिया क्या है? खाना, सहना, लड़ना, चलना। विशेषण क्या? खाऊं, सहन्य, लड़ाकू, चलाऊ। क्रिया क्या है? कहना, क्रिया ही तो है जब कह रहे हैं कुछ। और विशेषण क्या? कथित। क्रिया क्या है? देखना, दिखावटी, विशेषण। बेचना क्या है? क्रिया, और बिकाऊ है विशेषण। पीना क्या है? क्रिया, और पियक्कड़ है विशेषण। आप देखेंगे अन्य शब्दों से निर्मित विशेषण, जो अन्य शब्द होते हैं उनसे निर्मित कैसे विशेषण बनते हैं। शब्द क्या है? पीछे। विशेषण क्या है? पिछला। आगे शब्द है, अगला विशेषण है। बाहर शब्द है और बाहरी विशेषण है। भीतर शब्द है, भीतरी विशेषण है। ऊपरी शब्द है और ऊपरी विशेषण है। ऊपर क्या है? शब्द, और नीचे शब्द है और निचला विशेषण है। प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण क्या है? कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे पदों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे कविता बहुत तेज लड़की है, मेरे पिताजी इत्यादि उदार हैं, मतलब जो दयालु होते हैं। यहाँ आए, बहुत और इत्यादि शब्द प्रविशेषण है। अब आप देखेंगे विशेषणों की जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, यहाँ पर मूल अवस्था कौन सी है? जब विशेषणों की तुलना नहीं होती अपितु वह अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो वे अपनी मूल अवस्था में होते हैं। जैसे रोहित अच्छा है। अब यहाँ आप देखेंगे उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या है? विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा दो विशेषों की तुलना की जाए उसे हम विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे रोहित संदीप से बेहतर है। अब यहाँ उत्तमा अवस्था, यह विशेषण का वह रूप है जहां जब 3 या 3 से अधिक के बीच किसी विशेष्य के सबसे बढ़कर बताया जाता है। जैसे रोहित सर्वोत्तम है। यहाँ विशेषण की अवस्थाएं दी गई हैं, पढ़कर इन्हें समझिए। आप समझ सकते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। मूल अवस्था अधिक, अधिक, ठीक है। अधिकतर उत्तरावस्था और अधिकतम बहुत ज्यादा, तो क्या हो गया? ये उत्तमा अवस्था है। इसी तरह से हम मूल अवस्था पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यून, तीव्र, कटु, प्रिय, स्पष्ट, मधुर, विशाल, दृढ़, लघु, सुंदर, उच्च, निकट, ठीक है। ये मूल अवस्था है। उत्तरावस्था क्या है? न्यूनतर, तीव्रतर, कटुतर, प्रियतर, स्पष्टतर, मधुरतर, विशालतर, दृढ़तर, लघुतर, सुंदरतर, उच्चतर और निकटतर। ये हमारी उत्तरावस्था है। उत्तम अवस्था क्या है? अधिकतम, न्यूनतम, तीव्रतम, कटुतम, प्रियतम, स्पष्टतम, मधुरतम, विशालतम, दृढ़तम, लघुतम, सुंदरतम, उच्चतम, निकटतम। ये क्या है? हमारी उत्तम अवस्था है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ शब्द और रह गए हैं हमारे। मृदु, मृदुतर और मृदुतम, गहन, गहनतर और गहनतम। आप देखेंगे यहाँ कुछ और भी दिए गए हैं शब्द। महान, अब यहाँ महान हमारा मूल अवस्था है और महानतर और महत्तर ये हमारा उत्तरावस्था है। उसी तरह महानतम और महत्तम ये हमारी उत्तम अवस्था है। निम्न, निम्नतर उत्तरावस्था और निम्नतम उच्चतम अवस्था, ठीक है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। मोटा, अधिक मोटा और सबसे अधिक मोटा। चतुर, अधिक चतुर और सबसे अधिक चतुर। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आप पाठ को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी तरह मैं आपको एक अगले चैप्टर्स के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।